ओके, किधर से हम लोग? हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत हम लोग ये करें। कॉन्सेप्ट विलायत पति हमने अभी तक ये देख लिया, यू हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज, हु इज एन इनफॉलिबल इमाम, व्हाट आर हिज एट्रिब्यूट्स एंड व्हाट डज इनफॉलिबिलिटी मींस। इस्मत का क्या मतलब है, इनफॉलिबिलिटी का क्या मतलब? इस्मत या इनफॉलिबिलिटी ऑफ इमाम का मतलब ये होता है ओनली ही हैज द राइट to authoritatively interpret the Sharia. Only Imam has the right, authoritative right to interpret the Sharia. और अगर आप उसको एक और अल्फाज किसी और तरीके से कहिए तो आप ये कहिए कि ऑफिशियल इंटरप्रेटर ऑफ द शरीयत। जो ऑफिशियल, जिसके पास जिसकी ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी, खुदा की लगाई हुई ड्यूटी शरीयत को इंटरप्रेट और शरीयत को एक्सप्लेन करने की, वो पहली पहली ड्यूटी नबी की है और फिर नबी के बाद इमाम की है। यहाँ एक चीज मैं और क्लियर कर दूं और एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि नॉन शिया सर्कल्स के अंदर ये बात बहुत ज्यादा बताई जाती है कि द शिया जो है वो इमामों को नबी मानते हैं या वो नबी जैसा मानते हैं। नबी के करीब जैसा तो है, लेकिन नबी या नबी से वैसा नहीं होता, क्योंकि देयर इज वन मेजर डिफरेंस बिटवीन इमाम एंड नबी, and the difference is कि नबी is the साहिब शरीयत. The Shariat is given to the Nabi. It is not given to Imam. Imam is the interpreter of the Shariat, not the man who's given the Shariat. So Imam जो है, he comes under the Nabi. He does not supersede the Nabi. और क्योंकि वो प्रोटेक्टर होता है तो वो नबी के साथ बहुत सी ऐसी उसकी क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स होती हैं which are similar to that of Nabi. Yeah. जैसे कि इनफॉलिबिलिटी होगी, इस्मत होगी, लेकिन ये इस्मत जो है वो नबी की शरीयत को खत्म या नबी की शरीयत को चेंज नहीं कर सकती। इमाम डज नॉट हैव द राइट टू चेंज एनी लॉ ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द शरीयत। Imam only has the right to explain and interpret. He can neither change nor abrogate any law of Shariat, any ruling of Shariat. He has to follow the Shariat himself as well. Only what he has the right is, he has the right to interpret and explain. The Prophet has the right to abrogate as well. नबी जो है वो एक हुक्म को दूसरे हुक्म से चेंज भी कर सकते हैं, ये नबी के पास अथॉरिटी होती थी। फॉर एग्जाम्पल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम शुरू में था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रिस्तान जाने से मना कर दिया था लोगों को कि कब्रिस्तान नहीं जाना, हराम है कब्रिस्तान जाना। और फिर खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि कब्रिस्तान जाया करो। पहले इस वजह से मना किया क्योंकि पहले नया नया इस्लाम आया था, बुत परस्ती बहुत नई नई छोड़ी थी और कब्र परस्ती थी बहुत ज्यादा। तो रसूलुल्लाह ने वो चीज ही मना कर दी कि दोबारा से कब्र पर जाएंगे तो वो पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जब इस्लाम थोड़ा सा रह गया, तौहीद स्ट्रॉन्ग हो गई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब क्योंकि तौहीद स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो अब कब्र से कब से वो डर नहीं है, वो खौफ नहीं है जो पहले खौफ था कब्र से कि कहीं इबादत ना शुरू कर दे कब्र की, पूजना और सजदा ही ना शुरू कर दे कब्र का। तो अब क्योंकि वो डर नहीं था, क्योंकि तौहीद स्ट्रांग हो गई थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकरेज किया कब्रिस्तान जाना। और खुद रसूलुल्लाह के अल्फाज है, इन्नी कुन्तु अनहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर अला फज़ूरूहा फइन्नहा तज़किरतुन लिल मौत, कि मैं तुम्हें पहले मना करता था कि कब्रिस्तान मत जाओ, कब्रों पर जाने से मैंने खुद तुम्हें रोका था, अब जाया करो। अब मैं इजाजत दे रहा हूँ, बल्कि मैं इनकरेज कर रहा हूँ कब्रिस्तान। तो एक हुक्म पहले था, फिर वो हुक्म चेंज करके नया हुक्म लिया। ये जो पुराने हुक्म को चेंज करके, किसी पुराने हुक्म को चेंज करके उसी की जगह कोई नया हुक्म देना, इसको शरीयत की जबान के अंदर कहते हैं एब्रोगेशन, नस्ख, मनसूख करना, नस्ख करना, एब्रोगेट करना। ये हक सिर्फ अल्लाह और रसूल के पास। Only Allah can do this and the Prophet can do this. And obviously the Prophet will do it with the permission of God. वो एक्चुअली सिर्फ अल्लाह का यहाँ का है क्योंकि अल्लाह हुक्म देता है। पहला हुक्म भी अल्लाह की तरफ से था, तो उसी के पास इख्तियार है कि वो उस हुक्म को खत्म करके कोई नया हुक्म दे दे। और ये इख्तियार उससे नबी को भी दिया कि नबी ने पहले कोई हुक्म दिया और फिर वो चेंज कर दे। इसके बाद किसी को कोई इख्तियार, इवन नॉट इवन इमाम, अकॉर्डिंग टू द इमाम कैन नॉट एब्रोगेट एनी हुक्म ऑफ शरीयत। Imam cannot do this. Imam will only interpret and only explain. That's it.
and while interpreting and explaining he is infallible, वो मासूम होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात कंफ्यूज ना करें आप किसी को कि नबी और इमाम में तो फिर भी फर्क ही नहीं रहा, और वो फर्क है, दर्जे का फर्क है। इमाम इज आफ्टर द प्रॉफिट, प्रॉफिट इज अबव एंड इमाम इज अंडर द प्रॉफिट। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई आपको कि व्हाट इज इनफॉलिबिलिटी, इनफॉलिबिलिटी का मतलब क्या है और इसका असर क्या होता है, कि वो इसके अलावा किसी और के पास इख्तियार नहीं होता इनफॉलिबल इमाम के अलावा कि वो शरीयत को इंटरप्रेट करे। तो उसका मतलब ये है कि इमाम की अथॉरिटी एब्सोल्यूट और फाइनल होती है। प्रॉब्लम ये है कि हमने ये कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम क्यों पैदा हुआ था, ताकि शरीयत को करप्शन से बचाया जा सके, ताकि शरीयत को करप्शन से बचाया जा सके। क्योंकि अगर हम लोगों ने शरीयत की इंटरप्रिटेशन छोड़ दी उन लोगों के ऊपर जिनकी यहाँ पॉसिबिलिटी है कि वो गलती करें, तो ऐन मुमकिन है कि उस गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से शरीयत खुद ब खुद करप्ट हो जाए। लेकिन 12वें इमाम जब एक्सल्टेशन में गए, जब इमाम ज़माना गैबत में गए, तब भी ये इशू था कि अब शरीयत करप्ट हो सकती है, अब क्या करें। तो इसका जवाब शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर ये है कि देखिए, सेट कि नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फकीह, नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फकीह। विलायत फकीह का कॉन्सेप्ट इज डिड्यूस्ड फ्रॉम द सेइंग्स ऑफ इमाम मेहदी हिमसेल्फ। इमाम मेहदी की अहादीस है और इमाम जाफर से अहादीस है चंद, और इमाम बाकी आइम्मा से अहादीस है कि जब इमाम मेहदी से या बाकी किसी इमाम से ये बात पूछा गई कि इमाम मेहदी की गैबत के वक्त क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त तुम वाली फकीह, जो सबसे बड़ा फकीह हो, उसकी बात मानना, क्योंकि वो मेरा नाइब होगा, वो मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है, पहले जो 4 सफीर थे वो अपने वक्त के सबसे बड़े फकीह थे, वो तो नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव थे। लेकिन चौथे सफीर के बाद मोहम्मद इब्न अली असमूरी के बाद अब कोई नॉन रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं रहा। तो अब जो सबसे बड़ा फकीह होता है, स्कॉलर, अब उसके पास अथॉरिटी थी कि वो शरीयत को इंटरप्रेट करे। इसीलिए आप देखिए कि शेख सदूक ने किताब लिखी मन ला यहदरुल फकीह, और फिर किताबें लिखी गई, उसूल अरबा लिखी गई, और ये किताबें लिखी गई, क्योंकि अब इमाम साहब नहीं रहे, अब इमाम मासूम नहीं रहे, वो गैबत में चले गए। अब क्या करें, तो अब फकीह आएगा और वो इंटरप्रेट करेगा। फकीह हर बंदा नहीं होता, वो एक खास इल्म के मर्तबे पर पहुंच कर होता है फकीह, तो वो सिर्फ उसके पास इंटरप्रिटेशन का हक है और किसी के पास इंटरप्रिटेशन का हक नहीं है। इसीलिए शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ मराजे इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मर्जे कहते हैं, मर्जे इज द वन यू गो टू, यू लीन अपॉन टू, यू गो बैक टू, मर्जे कहते हैं। हर शिया के लिए कोई ना कोई मर्जे होना जरूरी है, कि शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि नॉट एवरीवन इज अलाउड टू अंडरस्टैंड कुरान, ओनली अ पर्सन ऑफ कैलिबर विल डू इट, और उसी को आपने फॉलो करना। लेकिन ये जो वाली फकीह है, इसकी अथॉरिटी है कोई कि नहीं, क्या ये भी इमाम की तरह मासूम है? तो नहीं। शिया स्कूल ऑफ थॉट सेज कि नो, वाली फकीह इज नॉट मासूम, ही इज नॉट मासूम, वो इमाम की तरह मासूम नहीं है, दो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम, दो ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इमाम। इसीलिए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है शिया स्कूल ऑफ थॉट के अंदर विलायत फकीह का, इट रिस्ट्रिक्ट्स द विलायत, विलायत कहते हैं अथॉरिटी, it restricts the authority of faqih to the realm of ibadat only। सियासत के अंदर फकीह के पास कोई इख्तियार नहीं है, सियासी इख्तियार, सियासी अथॉरिटी इमाम वक्त के पास है, वही आएंगे, उन्हीं के पास अथॉरिटी है। स्पिरिचुअल अथॉरिटी इमाम वक्त के पास है, वही आएंगे, वही इसको वो करेंगे। फकीह के पास क्या अथॉरिटी है? फकीह के पास सिर्फ और सिर्फ इबादत की हद तक अथॉरिटी है। क्या मतलब इबादत की हद तक अथॉरिटी है? कि वो मसाइल के जवाब दे देगा, कब नमाज होती है सही, कब नमाज बातिल होती है, रोजे के क्या अहकामात है, फलाह के क्या, निकाह के क्या अहकामात है, तिजारत के क्या अहकामात है, फलाह ढिमका के क्या अहकामात है। इसके अंदर फकीह को अथॉरिटी है। किसी भी ऐसे हुक्म के अंदर जो कि सोशल हुक्म है, उसके अंदर फकीह के पास अथॉरिटी नहीं है, वो इमाम ही के पास अथॉरिटी होती है। दिस वाज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फकीह। लेकिन दिस कॉन्सेप्ट चेंज एंड दिस कॉन्सेप्ट फर्दर डेवलप्ड, ठीक है, और इट वाज
इट वाज मोर डेवलप्ड, और इसको एक बहुत बड़ी चेंज के साथ पेश किया रीसेंट टाइम्स के अंदर बाय इमाम खुमैनी। इमाम खुमैनी ने कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फ़क़ी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ रंग दिया और फिर बात की मेजॉरिटी शिया उससे मान ली। लेकिन जब इमाम खुमैनी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था उस वक्त इमाम खुमैनी फेस्ड सवियर क्या कहते हैं डिसएग्रीमेंट और रिएक्शन फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल स्कॉलर्स। इवन दी जो सबसे बड़े स्कॉलर होते थे नजफ की जो सुपर स्कॉलर थे द ग्रैंड आयतुल्लाह, जैसे कि आयतुल्लाह खुई और ये लोग, दे वर अगेंस्ट खुमैनीज कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फ़क़ी। इमाम खुमैनी का क्या कॉन्सेप्ट है विलायत फ़क़ी? इमाम खुमैनी ये कहते हैं कि देखिए अब इमाम साहब गैबत कुबरा में, इमाम साहब ने गैबत से वापस आना है। इमाम साहब गैबत से कब वापस आएंगे? इमाम साहब, हदीस से ये बात पता चलता है उनकी किताबों में, शिया किताबों के, कि इमाम साहब उस वक्त गैबत से वापस आएंगे जब हालात साजगार होंगे उनकी वापस आने, जब उनकी जान को और उनके उसको कोई खतरा नहीं होगा जिसकी वजह से वो गैबत में गए थे। तो वो हालात साजगार कैसे होंगे? जब एक पुरअमन मुआशरा होगा जो कि इमाम साहब को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। वो पुरअमन मुआशरा इमाम खुमैनी कहते हैं कैसे पैदा होगा? वो पुरअमन मुआशरा सिर्फ उस वक्त पैदा होगा जब आपके पास हुकूमत हो, जब शिया हुकूमत हो। इस वजह से इमाम खुमैनी ने ये बात कही कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फ़क़ी है, जिसको पहले स्कॉलर्स ने कन्फाइन किया हुआ था सिर्फ इबादत तक, उसको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशन उसके अंदर ऐड की जाए। और इमाम जो फ़क़ीह की विलायत है, फ़क़ीह की अथॉरिटी है, उसको एक्सपैंड किया जाए इन द सोशल डोमेन, in the political domain, and in the economic domain as well. Hence, the faqih will have the right to politically rule the ummah, will have the right to politically guide the ummah in the social and economic and political realm as well. This concept was actually coined and explained and given by Khomeini. इसके ऊपर इमाम खुमैनी को ट्रेडिशनल सर्कल से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिली, स्पेशली इराक और इधर के ट्रेडिशनल सर्कल से, जो कि इसके कायल नहीं थे। लेकिन बहरहाल लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स। उसके बाद हुआ, हम तारीख में ये देखते हैं कि ईरान के अंदर रेवोल्यूशन आया और एट द एंड ऑफ द डे खुमैनीज कॉन्सेप्ट प्रिवेल्ड एंड द अदर कॉन्सेप्ट फेडेड अवे। और आजकल शियाओं के अंदर जो शिया स्कूल ऑफ थॉट है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है, it accepts the Imam Khomeini's version of Vilayat Faqih, concept of Vilayat Faqih, Imam Khomeini's explanation of Vilayat Faqih, and the other explanation, the traditional explanation, has faded away. अब इशू क्या हुआ? अब इशू ये हुआ कि अगर वाली फ़क़ीह है जो कि रिप्रेजेंटेटर है इमाम ज़माना का, अब उसके पास अथॉरिटी कैसी है? अब उसकी क्या हैसियत है? उसका क्या स्टेटस है? क्या उसकी वही अथॉरिटी है जो इमाम वक्त की अथॉरिटी है? क्या उसकी बात मानना वैसे ही जरूरी है जिस तरह इमाम वक्त की बात मानना जरूरी है? तो ये बात, इसके जवाब में इमाम खुमैनी रिप्लाइड कि यस, बिकॉज द वाली फकीह is the representative of the imam, so he will enjoy every power, every right which the imam zamana enjoys up till the coming of imam zamana, and whenever the imam will come back, the authority will reside with him. The authority will reside with him. इसीलिए आप ये बात देखिए कि जो ईरान के अंदर कॉन्सेप्ट है, उसमें जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अंदर, who was Imam Khomeini in his time, and then Imam Khomeini, it is Khamenei, Ayatollah Khamenei. He is known as what? He is known as the supreme leader. Supreme leader क्या मतलब है? He has the absolute authority. No one can contend his authority. अगर पार्लियामेंट 100% भी कोई चीज फैसला कर ले, it is the supreme leader who will decide whether it is right or wrong. No one can contest the authority of the supreme leader, because he is what? He is the representative of the Imam Zamana. He is the representative of the Imam Zamana, hence he enjoys the authority of Imam Zamana. Later on 1970, पहले तो इमाम खुमैनी का ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड था, लेकिन बाद में खुद इमाम खुमैनी ही के फॉलोअर्स में
इमाम खुमैनी के बाद, बल्कि आखिरी इमाम खुमैनी की जिंदगी के आखिरी दौर में। और अब ये एक बहुत हॉट डिबेट है कि वेदर ये अथॉरिटी वाली फकीह को देनी चाहिए है भी कि नहीं। वाली फकीह की अथॉरिटी को आप कन्फाइन करेंगे उलमा की बॉडी शूरा के साथ, या उसकी पर्सनल अथॉरिटी है। ये बहुत हॉट और डिबेटेबल इशू है विद इन दी शिया रिलीजियस क्लर्जी एज वेल। शिया रिलीजियस जो लोग हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनके दरमियान ये इस वक्त हॉट डिबेट है। देयर आर मेनी स्कॉलर्स हु से कि नहीं, वाली फकीह की एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, जैसे आयतुल्लाह उज़्मा रफसंजानी एंड ऑल दीस पीपल हु रफसंजानी इज अ जाइंट, ही इज आयत उज़्मा in Iran as well. Or Rafsanjani was very close to Imam Khomeini as well. And he is very close to Khamenei as well. And Rafsanjani and many others think that Wali Faqih does not have the absolute authority like Imam. Rather, his authority is confined and restricted by the Shura. एक board of ulama होगा जो कि restrict करेगा वाली फ़क़ीह को, और वाली फ़क़ीह board of ulama की suggestions के against नहीं जा सकता। लेकिन still Imam Khomeini was not of this opinion. तो आप ये बात देखिए कि इसका जब इमाम खुमैनी या विलायत फ़क़ीह का जो कॉन्सेप्ट है, ही विलायत फ़क़ीह का कॉन्सेप्ट इज दैट ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इमाम, hence he will enjoy the authority of the imam and he will enjoy the authority of interpreting the law as well, interpreting the shariat as well. सिर्फ वाली फ़क़ीह के पास इख्तियार है कि वो शरीयत को इंटरप्रेट करे। तो हमने जब शुरू में ये बात की थी कि हाँ, ईरान के अंदर देयर इज अ टाइप ऑफ थियोक्रेसी, और हमने ये कहा था कि थियोक्रेसी एक खास मजहबी फिक्र है जिसके अंदर एक खास तबके के पास इख्तियार होता है कि वो खुदा के नाम के ऊपर हुकूमत करे। तो ये कॉन्सेप्ट ईरान में है मौजूद। क्यों? क्योंकि द कॉन्सेप्ट ऑफ इमामत एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ विलायत फ़क़ीह नॉट एग्जैक्टली, लेकिन इट डज कोइंसाइड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ थियोक्रेसी, because imamat, concept of imamat says that only imam has the right, he is the divinely designated person। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह क्लर्जी को, पोप को कहते थे कि वो इंटरप्रेट करेगा शरीयत को, मासूम है, और फिर वाली फकीह इज डेजिग्नेटेड टू इंटरप्रेट द शरीयत। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट, दिस इज द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ शिया पॉलिटिक्स। ये दो पॉलिटिकल सिस्टम हमें समझ आ गए। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सुन्नियों का है, व्यू जो है, that is based upon shura, the concept of shura which is in Quran, and the concept of consultation। ये क्या, इसकी डिटेल में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि शूरा के डिटेल्स क्या है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। The first concept of political system, which is this majority view, which majority of the Muslim Ummah view, which is the Sunni view, is that the political system is based upon the concept of shura. It is based upon the concept of consultation। शूरत और कंसल्टेशन के ऊपर, मशवरे के ऊपर कायम है पॉलिटिकल सिस्टम। The other political system, which is the Shia school of thought political system in the Islamic political system, is that the political system is close to theocracy. It is very close to theocracy because they have a concept of infallible imam, and imam only designated to interpret shariat, and there is no concept of shura, there is no concept of consultation with absolute authority। absolute authority के साथ consultation और ये concept नहीं होगा। यहाँ हम आज का अपना लेक्चर खत्म करेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई सवालात है तो आप लोग कर सकते हैं, और कल हम लोग क्लास करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें हम लोग शूरा का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शूरा एंड हाउ डज शूरा एक्ट एंड हाउ डज इट टेक एक्शन, किस तरीके से प्रैक्टिकली एक्ट करती है शूरा इन अ पॉलिटिकल सिस्टम। ये चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क नाउ, you may raise your hands and you can ask if there are any questions। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई बात ना समझ आई हो, कोई कुछ? वाह जैसे ही लोग कहा यह जाता है कि अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए, अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो दो ही मतलब होते हैं कि या तो कख समझ नहीं आया या सब समझ आया। तो आई होप कि सब वाली बात हो, कख वाली बात ना हो इंशाल्लाह। नो क्वेश्चंस, so we should end our lecture here। अटेंडेंस हो गई है? अटेंडेंस हो गई है दोनों क्लासों की?
हसनैन यस सर, हो गई है। हो गई है। और बी वाले, बी वालों की हो गई अटेंडेंस? हु इज बी वाला? सर उनका सीआर नहीं है। लेकिन समवन सेड के अटेंडेंस हो ले रही है। कौन है सीआर के अलावा? कौन है बी में? और कौन होता है बी वाले? वेयर आर यू? नो वन इज हियर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बी वाला हु रिप्रेजेंट, जब सीआर नहीं होता तो कौन करता है काम? किसी ने लिया आपकी अटेंडेंस? सर सीआर ही करता है, उसके अलावा तो कोई नहीं करता। नहीं सर, आई डोंट थिंक सो। अगर किसी के आगे पीछे की तो इस सीआर को पकड़िएगा, मुझे ना पकड़िएगा, ठीक है? चलिए, कोई सवाल तो नहीं है? कोई सवाल नहीं। चलिए हम फिर यहाँ खत्म करते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। कल इंशाअल्लाह हम आपकी एक और क्लास लेंगे, आगे पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़ सर।